नुसरत भरोचा ने अपने आप को बॉलीवुड में एक बासलाहियत और वर्सेटाइल अदाकारा के तौर पर कायम किया है, जो प्यार का पंचनामा में दिलकश और जोड़ तोड़ करने वाली नेहात से लेकर छेवरी में निडर साक्षी तक मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। ताहम उनकी शोहरत का सफर आसान नहीं रहा। एक खातून फनकार और एक बैरूनी शख्स होने के नाते उसने अपने मर्द साथी अदाकारों से सिनफी तासुब और गैर मसावी मौक़े को महसूस किया है। एक हालिया गुफ्तगू में अदाकारा ने वाज़े तौर पर बॉलीवुड की गुलीन दुनिया से पर्दा हटाकर एक बहुत कम चमकती हुई सच्चाई को जाहिर किया। अपने यूट्यूब चैनल पर नैनदीप रुखसट से बात करते हुए नुसरत ने बॉलीवुड में ख्वातीन सितारों की कम बात की जाने वाली हकीकत के बारे में बात की। अपने तजुर्बे की अक्कासी करते हुए अदाकारा ने निशानदेही की कि किस तरह अदाकाराओं के साथ अपने मर्द हम मनसबों जैसा सलूक नहीं किया जाता, यहां तक कि जब बात वॉशरूम्स और वेंटी वैन जैसी बुनियादी चीज की हो तो भी नहीं। उसने इंकशाफ किया, कई बार मैंने ये पूछा कि क्या मैं हीरो की वेंटी वैन को 5 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो यहाँ नहीं है। क्या मैं वॉशरूम्स इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं? ताहम मैं इस वक्त शिकायत झगड़ा नहीं करूंगी। मैं खुद से कहती हूं कि मैं खुद को इस मकाम पर लाऊंगी जहां से मुझे ये चीजें मिल जाएंगी। नुसरत ने इंकशाफ किया कि बड़ी हिट फिल्में देने के बाद भी इसने अपने मर्द हम मनसबों के बरक्स नए मौके तलाश करने के लिए जिदोजहद की है। उसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के दिल दहला देने वाले नताइज को याद किया जब उसकी टैलेंट एजेंसी ने इसे छोड़ दिया, जबकि बाहर के लोगों ने यह फर्ज किया कि वो स्क्रिप्ट्स के साथ सिलेक्ट हो रही है। हकीकत में इसके पास कोई टीम, कोई रहनुमाई और कोई काम नहीं था। वो कहते हुए नकल किया गया था। फिल्म के बहुत ज्यादा बनने के बाद मेरे मैनेजर ने मुझे काफी के लिए बुलाया और कहा, माजरत, हमें आपको जाने देना है। ये मैं बेआवाज था। मैं रोने लगा जब वो अपनी वजूहात बयान कर रहे थे। मैंने अभी एक ब्लॉक बस्टर दिया था और मैं एक कैफे में अकेला बैठा अपनी कॉफी में रो रहा था। यह सबसे खौफनाक एहसास था और मेरे पास कोई भी मदद करने वाला नहीं था। नौशोहरत ने फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाते हुए उड़ने वाली इकोनॉमी क्लास के बारे में एक और चौंका देने वाले वाकये का इंकिशाफ किया, जबकि दीगर तमाम अदाकार बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। जबकि इनमें से कुछ ने इसे अपने साथ बैठने की दावत दी थी, लेकिन सोनों के टेटू की सवीटी स्टार उसे अलाट की गई सीट पर बैठी रही, प्रोडक्शन हाउस के पैसों पर कारोबार करने का अज़्म रखती। नुसरत ने याद किया, मैं तकनीकी माहिरीन के मावनीन के साथ इकोनॉमी क्लास में था। ये एक बैन अल-अक़वामी परवाज थी और सफर काफी लंबा था। मैंने कुछ लोगों से दोस्ती की थी बिजनेस क्लास में। उन्होंने कहा, नोश, आओ और हमारे साथ बैठो। लेकिन मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि ये वो जगह है जो मुझे दी गई थी। लेकिन मैं ऐसी जगह आऊंगा जहां मैं बिजनेस क्लास उड़ाऊंगा और वो पैसे लेकर मेरा प्रोडक्शन हाउस बिक नहीं करेंगे। आज नुसरत भरोचा एक मशहूर अदाकारा के तौर पर खड़ी है, जो अपने इब्तिदाई दिनों से एक जिदोजहद करने वाली नौवारिद के तौर पर बहुत दूर है। फिर भी वो सनत में सरी तासुब और अदम मुसावात को पुकारती रहती है। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बावजूद साइड लाइन होने से लेकर सीट पर मौजूद बुनियादी सहूलियात के लिए लड़ने तक इसका सफर मुतासिर कुन और मायूस कुन है। काम के महाज पर उसने हाल ही में छेवरी 2 में अदाकारी की और उसके लिए खासी तारीफ हासिल की।